स्टोरीज। मैं हूं प्रोफेसर रेड मास्क। आज हम आपको सिखाने वाले हैं पावर की कुछ एक्सटर्नल लॉस जो करंट पॉलिटिक्स को शेक करते हैं। मैं प्रोफेसर रेड मास्क आपका करंट पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स एंड अफेयर सेक्शन का इंचार्ज। मैं आपकी करंट वास्तव में जो भी होता है रिलेटेड टू वॉर, मॉडर्न साइकोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, इसी चैप्टर की प्रोफेसर आज का क्लास है अबाउट कीप योर हैंड्स क्लीन। आप सबको आज हम साइकोलॉजी के सबसे डेडलीस्ट ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। आप सबने सुना होगा कि पॉलिटिक्स इज वेरी डार्टी। आज हम आपको एक छोटी सी नमूना दिखाएंगे जिससे आप रिलेट कर पाओ क्यों पॉलिटिक्स को डर्टी गेम कहा जाता है। प्रोफेसर रेड मास्क आपको सब चीजें की बात समझाएगा। तो अगर राजनीति और इस डर्टी गेम के बारे में जानने का इच्छा है तो प्रोफेसर रेड मास्क के क्लास में बने रहे। हम सब इंसान होने के साथ साथ हमारी एक प्रवृत्ति हमेशा आ जाती है। इस प्रवृत्ति का नाम है मिस्टेक्स। आप गलती करते हो। आप स्मरण में भी रख सकते हो कि कितने सारे गलती आपने किया है। वो कितना बड़ा पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, कितना बड़ा नेता ही क्यों ना, सब गलती करते हैं। पर नेता या फिर फेमस व्यक्तियों के लिए ये गलती बहुत महंगी पड़ती है। ये उनको भी पता है कि अगर पावर में रहना है तो उनके सारे सिद्धांत कभी भी सही नहीं हो सकते। कुछ कुछ सिद्धांत उनके भी गलत होंगे और उनके कॉन्सिक्वेंसेस लोग उन्हें ही ब्लेम करेंगे। और अगर इसका कुछ नहीं किया गया तो उनको अपनी शक्ति, अपनी पावर खोना पड़ सकता है। तो वहां पर ही पावर के इस लॉ के अंदर हम आज बताएंगे कि हाउ टू कीप योर हैंड्स क्लीन और नेताएं कैसे अपने हाथ क्लीन रखते हैं। पर ये कोई बच्चों का क्लास नहीं और ना ही ये कोई सिंपैथेटिक क्लास है जहां पर कोई बच्चे आ जाए और कह दे कि ये तो बहुत गंदा है। राजनीति गंदा जगह ही होता है। और यहाँ पर अगर आपको मन दुर्बल है या फिर आपको बहुत सभ्य होना है या फिर आपको छल कपट में कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको लगता है कि ये समाज में छल कपट नहीं होना चाहिए, आपको फेयरटेल दुनिया चाहिए, तो आप इस क्लास से अभी निकल जाइए। ये फेयर और वार्निंग है आप सबको कि अगर आपको डर्टी ट्रिक्स और साइकोलॉजी के बारे में नहीं जानना है तब निकल जा सकते हैं। इसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर रेड मास्क तो बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता उसमें। मेरे छात्रों, देखा होगा कि यूएस में कुछ दिन पहले ही इलेक्शंस कंडक्ट हुए जहां पर जो बाइडेन हार गए और डोनाल्ड ट्रंप उसके पावर पे आ गए। और ये सारी गलती अब जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन देखती है जो बाइडेन के ऊपर देती। आपको लगता होगा कि ऐसा ही है। या फिर दूसरा एग्जांपल जस्टिन ट्रूडो का आप देख सकते हो। ये जो जस्टिन ट्रूडो है कनाडा के अंदर कुछ सालों से खालिस्तानी एलिमेंट्स को एंटरटेन कर रहा था।
भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था और ये खालिस्तानी एलिमेंट्स ड्रग बिजनेस करता था। अमेरिका में फेंटेलिन और ऐसे ड्रग्स बेचकर अपनी संस्थान चलाते थे और वहां पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कहता था, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो उनसे पैसा लेकर या फिर अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए उनको अलाउ करते थे। या फिर यूके में अपनी वोट बैंक को बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए जो मास रेप कंडक्ट किया गया, एक इस्लामिक पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप के द्वारा मास बच्चियों की रेप को कंडक्ट किया गया, इसके बारे में भी यूके की गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी। तो इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है। इस पावर का लॉ का नाम है कीप योर हैंड्स क्लीन। आप सोचिए, क्या यह इतिहास में पहली बार हो रहा है? इससे पहले भी हुआ है और इस ट्रिक्स और साइकोलॉजी के बारे में हम आज पूरा सीखने वाले हैं। मेरे छात्रों, जो जस्टिन ट्रूडो का केस है, इसमें जस्टिन ट्रूडो सिर्फ एक स्क्रैप कोट है। जस्टिन ट्रूडो का इसके अंदर इतना भी गलती नहीं है, क्योंकि किसी गवर्नमेंट एक पर्सन से नहीं बनता। गवर्नमेंट बनता है मल्टीपल कैबिनेट मिनिस्टर्स। एक सिर्फ प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सारा कैबिनेट डिपेंड नहीं करता है। पर जब ब्लेम शिफ्ट हुआ तो सब कह रहे हैं कि ये जस्टिन ट्रूडो की गलती है। आप मीडिया को भी देख सकते हैं, जैसे लग रहा है कि कनाडा की कोई गलती ही नहीं, तो उसने भी अपना एक स्क्रैप कोट खड़ा कर दिया जिसका नाम है जस्टिन ट्रूडो। अब जितना सारा ब्लेम सब उसके ऊपर शिफ्ट कर और सब अपने पापों से मुक्त हो जाओ। ऐसा यूके में भी हुआ है, जो मैस रेप के बारे में बताया। ऋषि सुनाक, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको भी पता चल जाए। कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ। हमारे देश में जितने सारे हिंदू रिचुअल्स होते हैं, उसके अंदर ये हमेशा होता है कि हम सब पापी होते हैं, सारे दुनिया का पाप करते हैं। मदिरा पान से लेकर कभी कभी लड़की छोड़ने से लेकर सब कुछ हम सब करते। फिर एक दिन धार्मिक बनने के लिए एक बलि का बकरा लेके आता। फिर भगवान के सामने हम उस बलि के बकरे को अपना सारा पाप दे देते हैं कि जो भी हमने पाप किया है भगवान, सब इस बलि के बकरे के ऊपर डाल दे। हम डाल दें तो इसको मार दिया तो हमारा सारा पाप मुक्त हो जाएगा, और जितना इनोसेंट ये बलि का बकरा होगा उतना ही अच्छा है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग जो खालिस्तान का मेन उद्देश्य है, यूके यूएस में फेंटेलिन सप्लाई करते हैं, जहां से उनको फाइनेंस मिलते हैं। वही फाइनेंस फिर से आते हैं भारत में, पंजाब में और दूसरे जगह में, मणिपुर, सब जगह पर ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग उत्तेजित करते हैं अपने परिवेश और माहौल। इसका पैसा सब नेताओं को मिल जाता, बलि का बकरा बनेगा कौन? साधारण इंसानों के लिए गवर्नमेंट की किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का गड़बड़ है या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का। देश की यहाँ पर कोई हाथ ही नहीं। और इससे पहले भी ऐसी बलि का बकरा बहुत लोग बने हैं। इतिहास में उदाहरण ढूंढ लेते हैं। सेकेंड सेंचुरी के चाइना में सोचिए, पैसो या theo, उनका नाम बहुत अजीब होता है तो हम नाम नहीं ले रहे हैं। तो वही सेकेंड सेंचुरी के समय चाइना की हान डायनेस्टी एम्पायर
चारों तरफ से चाइना को विदेशी प्रॉब्लम्स ने भी शत्रु ने घेर लिया था। तो चाइना के तैशो त्याओ ने वाह उनका नाम भी कैसा अजीब है, तैशो तैशो ने सोचा था कि मैं सारे शत्रुओं को खत्म कर दूं। तो उन्होंने एक मिलिट्री वेंचर लॉन्च किया। हर मिलिट्री वेंचर की तरह जो बहुत क्विक डिसीजंस लिए जाते हैं, ये वाला भी प्रॉपरली प्लान नहीं था। तो मिलिट्री सप्लाई चेन नष्ट हो गई और मिसकैलकुलेशन की वजह से जब ये मिलिट्री वेंचर्स या फिर मिलिट्री ऑप्शंस चल रहे थे, तो उनकी मिलिट्री का जो फूड ट्रक है तो वो बाहर ही अटक गई। और वो जो फूड का जो जितने सारे ट्रक कह रहा हूं, मतलब फूड का जो सप्लाई चेन है वो हॉर्स कार्ट से जा या कहीं से भी जाए। तो फूड का जो डब्बा था, जो जहां से हॉर्स कार्ट हो या फिर फूड का सप्लाई चेन, वो कट ऑफ हो गया। एक मिलिट्री के अंदर दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी पड़ती है एक मिलिट्री वेंचर्स के अंदर। पहला है उसका वेपन और दूसरा है उसका खाना। तो पर्याप्त खाना ठीक ठाक समय वहां पर नहीं पहुंचना एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन है। आप इसको छुपाने के लिए तैसो तैसो या फिर उसको त्याव त्याव जो भी है वो, उन्होंने अपनी शेफ को जो खाना बनाते हैं उनको आदेश दिया कि कल से भोजन या फिर खाना कम करके सबको दिया करो। तो मिलिट्री से जितने सारे पर्सनल्स थे वहां पर सबको खाना आधा मिलने लग गया। ऐसे कुछ हफ्ते चलने के बाद मिलिट्री के अंदर र्यूमर्स फैलने लगे कि जो हमारा जो जनरल है वो बहुत ग्रीडी है, वो खाना अपने लिए छुपा के रखता था। ऐसे र्यूमर्स मिलिट्री को डिमोरलाइज करने लगे कि हमारा जनरल खुद के लिए खाना छुपाते थे। ये बात जब उनकी लीडर को पता चला तो उन्होंने क्या किया पता है? उनके पास दो ऑप्शंस थे। एक, अपनी गलती को एडमिट कर लेना पब्लिक कि हमसे गलती हो गई, हमने थोड़ी सी मिलकर मिसकैलकुलेशन किया जिससे हमारा जो फूड सप्लाई था वो अटक गया बीच रास्ते में। पर वो थे क्लेवर, वो पावर एंड राजनीति जानते थे। तो उन्होंने खड़ा किया एक स्क्रैप बोट ब्लेम शिप पे। उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपने शेफ के पास गए जिनको उन्होंने ऑर्डर दिया था कि कल से आधा भोजन है। उनके पास जाकर शेफ को कहते हैं, शेफ मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो शेफ कहता है, क्या चाहिए मेरे हुजूर? उन्होंने क्या कि मैं तुम्हारा सर चाहता हूं। तो वो शेफ रो पड़े कि मैंने तो कुछ गलती नहीं किया, मुझसे कुछ गलती हुई। कहा नहीं, ये गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। पर अगर मैं आपका सर नहीं लूंगा तो ये लोग मेरा सर ले लेंगे। आपके मरने के बाद मैं आपके बच्चे, बीवी और सबका दायित्व ले लूंगा। वो लोग लग्जरियसली उनको हम लोग पालन पोषण करेंगे। तो उसी दिन तास्ताओ ने उस शेफ को एग्जीक्यूट कर दिया, ये कह के कि वो शेफ पैसा बचा रहा था, मिलिट्री की राशन चुरा रहा था। तो जो गलती खुद का है वो किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दो और अपना हाथ क्लीन रखो। पॉलिटिक्स में इस पॉलिसी को कहते हैं कीप योर हैंड क्लीन, और ये डर्टीएस्ट ट्रिक्स है और ये हर समय हर राजनीतिक नेता अपने पास रखते हैं। जैसे हिंदू रिचुअल्स में मैंने बलि की बात कहा कि मां काली को बलि दिया जाता है अपनी खुद की पापों से प्रायश्चित करने के। वैसे ये जो बलि का बकरा है वो जितना आपका करीबी होगा उतना अच्छा है। जैसे आपका कोई भाई या फिर आपका कोई सबसे करीबी राइट हैंड या फिर
आपका जितना करीबी हो सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप जितनी भी करीबी हो आपको उसके अंदर ब्लेम शिफ्ट करनी तो लोगों को लगेगा कि जरूर उसने कुछ किया है, नहीं तो वो अपने खुद के भाई को सजा दे सकता है। सोचिए, एज अ किंग अगर आप खुद की ब्लेम अपने भाई के ऊपर दे देते हो जो आपको बहुत प्यारा है, तो लोग सोचेंगे कि जरूर उसके भाई ने ही कुछ किया, नहीं तो कोई राजा अपने भाई को दंड दे सकता है कि अपने राइट हैंड को दंड दे सकता है जो इतना उसका प्यारा हो, इतना करीबी हो। तो इस गेम में उसी को बलि का बकरा बनाना जायज है जो आपका सबसे ज्यादा करीबी हो। इससे आपके हाथ गंदे नहीं होते और लोगों का विश्वास भी आपके ऊपर रह जाता है। ये राजनीतिक खेल में हमेशा ही होता है, वो जस्टिन ट्रूडो हो या फिर रेप केस को छुपाने के लिए ऋषि सुनाक क्यों ना हो, या फिर यूएस की ये वॉर पॉलिटिक्स के लिए, वेपन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, डेमोक्रेट्स को गिराकर रिपब्लिकन्स को एक नया मसीहा की तरह प्रेजेंट करना, क्योंकि रिपब्लिकन्स आर लाइक उन टू चेंज एवरीथिंग, डेमोक्रेट्स आर करप्ट। गेम एक ही रहता है, राज एक ही रहता है और कंट्रोल करने वाले भी एक ही रहते हैं, पर बदल जाते हैं खेलने वाले की नीति। इस नीति का इस्तेमाल आप कैसे करोगे, किसके ऊपर करोगे, मुझे नहीं पता, पर ऑलवेज रिमेंबर मेरे साथ, कीप योर हैंड क्लीन, इट्स अ वेरी डर्टी पॉलिटिक्स। और राजनीति में ये गंदे से गंदे पॉलिटिक्स के अंदर एक आते हैं, अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल करें। प्रोफेसर रेड मास्क, इटाली के एग्जार बोर्जिया बहुत प्रयासों के बाद नॉर्थ इटाली को अपने नियंत्रण में लाने में सक्षम हो जाती है, पर सोन वो रियलाइज करता है कि इटाली का वो हिस्सा लॉ एंड ऑर्डर के बाहर है, वहां पर नियंत्रण करता है सब फ्यूडल फैमिलीज, थग्स एंड रॉबर्स। वहां पर पुलिस, कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिस्टम नहीं। तो ये रियलाइजेशन जब उनको हुआ कि 1,500 सालों तक सिर्फ फ्यूडल फैमिली उस जगह पर रूल कर रहे थे, तो उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि उस शहर को, वो नया विजय किया गया शहर को अपने नियंत्रण में लाने के लिए उन फ्यूडल फैमिलीज, उन सबको अपने घुटने में लाना पड़ेगा। और घुटने में लाने के लिए उनको लीथल एक्शन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने वही किया। अपने लेफ्टिनेंट जनरल रेमेरियो डी ऑर्का नाम का एक रूथलेस मिलिट्री जनरल को उन्होंने अपॉइंट किया कि किसी भी कीमत में हमें ये जगह हमारे डोमिनेशन में चाहिए। Within 2 years, after ruthless mass murders of the thugs, criminals and feudal families, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो जाता है। पर समस्या ये है, वहां के लोकल्स जो राजनीति के बारे में इतना भी अभिज्ञ नहीं, वो रोमेरियो को एज अ इवल परसीव करने लग गए। एक नेगेटिव सेंटीमेंट फैल गया जहां पर रोमेरियो को एक विलन की तरह देखा गया। इवन वहां के चर्चेस एंड पोप भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। ये बात फिर बोर्जिया को पता चला कि रोमेरियो ने अपना काम तो कर दिया, पर अब वो खुद एक विलन बन गया है समाज में। उन्होंने इनडायरेक्टली उनका अरेस्ट ऑर्डर इशू किया
विद इन 2 आवर्स रोमेरियो को कैप्चर किया जाता और कुछ दिनों के बाद नियरेस्ट रिवर में उसका कटा हुआ धड़ मिलता है। बॉडी एंड धड़ कटा हुआ नदी में मिलता है। और फिर ये अनाउंसमेंट खुद वहां के जार करते हैं कि रोमेरियो डी और का नाम बहुत मुश्किल है इज नो मोर। और ये सुनने के बाद सारा शहर खुशियों से फूट जाता है कि हमारा लीडर, हमारा जार कितना अच्छा है। जबकि वो सिर्फ जार का ऑर्डर ही पालन कर रहा था। तो पॉलिटिक्स बहुत गंदा और कॉम्प्लेक्स डर्टीनेस की एक मिक्सचर आप जो देखते हो शायद हमेशा वो वही नहीं होता। I'll betray the world rather than this world betrayed me. That's तुम्हारा नाम मुझे फिर भी पसंद है, सच कह रहा हूं। वाला नाम होना चाहिए है ना? क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमः स्मृति विंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते।